रायबरेली में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। सरेनी विधानसभा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में 2027 का चुनावी बिगुल फूंक दिया गया। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने का मंत्र दिया गया, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर राजनीतिक हमला बोला गया। पूर्व मंत्री वीरेंद्र तिवारी ने दावा किया कि भाजपा 365 दिन काम करने वाली पार्टी है और 2027 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और सांसदों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। आइए सुनते हैं क्या बोले पूर्व मंत्री वीरेंद्र तिवारी। रायबरेली के लालगंज में भारतीय जनता पार्टी के सरेनी विधानसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री वीरेंद्र तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही जनहित की सरकार देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भाजपा 365 दिन जनता के बीच काम करने वाली पार्टी है और प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर एक साथ बूथ सम्मेलन आयोजित करना भाजपा के मजबूत संगठन का प्रमाण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं, जबकि विपक्ष धनबल और गठबंधन के भरोसे राजनीति करता है। उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2022 के बाद क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ है, लेकिन वह चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता के बीच मौजूद हैं। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री वीरेंद्र तिवारी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और सांसदों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर कहा कि प्रदर्शन में केवल छात्र नहीं बल्कि विभिन्न राजनीतिक संगठनों को शामिल थे, जिन्होंने माहौल खराब करने और पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही है। साथ ही कहा कि सरकार संसद में नीट समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। यदि छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रायबरेली से बीजेपी ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का संदेश देते हुए 2027 की चुनावी तैयारियों का स्पष्ट संकेत दे दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह रणनीति राजनीतिक जमीन पर कितना असर छोड़ती है।